कथाओं को कहने के लिए तो ऐसे भी कह सकते हैं कि भगवान ने बकासुर को मार दिया, अगासुर को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। लेकिन वास्तव में भगवान इन लीलाओं के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं, इसको एक बार अवश्य विचार करना चाहिए। बकासुर, माताओं से विशिष्ट अनुरोध है कि बात ना करें, कीप साइलेंट। ये मेरे ठाकुर जी का दरबार है, अगर ज्यादा बात करने का मन हो तो जय जय श्री क्या कह सकता हूं मैं? आज ठाकुर जी की कृपा से मेरे प्रभु जी बछड़ों को लेकर अपने ग्वाल वालों के साथ चराने के लिए गए, तो क्या देखा, एक बहुत बड़ा बगुला बैठा हुआ है। ये कौन है? कंस ने भेजा है। कौन है? बकासुर। देखिए, बकासुर कहते हैं पाखंड का स्वरूप। द्वापर युग में एक बकासुर था कि उसे पहचान भी सकते थे क्योंकि ये राक्षस है, लेकिन कलयुग में बकासुरों की कमी नहीं है। बकासुर का मतलब समझते हो? बगुला। बगुला आपने देखा है कितना देखने में सफेद होता है, कितना सुंदर लगता है, कितना सीधा लगता है, लेकिन जैसे ही उसे अपनी शिकार नजर आती है, 1 मिनट में तुरंत अंदर। यानी बनावटीपन जो लोग करते हैं कि हम फलाने पंडित जी, हम फलाने सिंह जी, 4 से तिलक लगा ले, पूजा करी नहीं करी, घर में रोजाना गाली दे रहे हैं और बाहर आके विद्वता की बात कर रहे हैं, विद्वान बन रहे हैं बहुत बड़े। तो ये कौन होते हैं? बकासुर। पहले बकासुर को पहचाना जा सकता था, लेकिन अब तो मुश्किल है पहचानना। हो सकता है हम तुम लोगों में 10, 20, 50 बकासुर बैठे हो। बकासुर कहते हैं जो लोग बनावटीपन करते हैं उसको बकासुर कहते हैं। और भगवान क्या चाहते हैं? निर्मल सुमोह पावा, तो इसलिए हम जैसे हैं वैसे ही जाने चाहिए। बुरा मत मानना, हम लोगों में से हम लोग कुछ, हमारी बहन बेटियां बहुएं कभी कभी मंदिर जाती हैं तो इतना मेकअप सेकअप करके जाती हैं, इट्स नॉट गुड, ये गलत बात है। अरे ठाकुर जी के पास जा रहे हो, आप किसी रिश्तेदारी में नहीं जा रहे हो जो इतना मेकअप करने की जरूरत है। ठाकुर जी को सब पता है तुम्हारे मेकअप के बारे में। जो भक्ति का मेकअप है वो सबसे बड़ा मेकअप होता है। तो ये झूठ का जो मेकअप है ना, ये किसी काम आने वाला नहीं है। इससे सुंदरता जब तक रहेगी तब तक मेकअप तुम्हारे शरीर पर रहेगा, लेकिन अगर एक बार आपने भक्ति रूपी मेकअप कर लिया तो शरीर पर सुंदरता की तो बात छोड़ो, लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे, लोग तुम्हें चाहने लगेंगे, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। भक्ति का मेकअप मीरा ने किया था, देखो आज तक याद करते हैं लोग। भक्ति का मेकअप सूरदास जी ने किया था, नेत्र नहीं थे लेकिन आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, पूजा होती है उनकी। तो झूठी दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है। अगर वास्तव में ही करना है, अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो जैसे हैं वैसे जाने चाहिए, क्योंकि मेरे ठाकुर का दरबार है, वहां किसी की चलती नहीं है। बुरा मत मानना, लेकिन ये सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम किसी प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ना कि दर्शन देने के लिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान खुद दर्शन के लिए बैठे होंगे कि लो हमारे दर्शन करो, हम रेडी होके आ गए हैं। स्थान ध्यान से जाना चाहिए, अच्छे कर्म करके जाना चाहिए, भाव लेके जाओ। कहते भी ये भाव बिन सब कुछ लुटा दे तू कभी लेता नहीं, और भाव बिन एक पुष्प भी दो तो मुझे स्वीकार है।
भाव के बिना आप हजारों दे दो कोई मतलब नहीं, लेकिन भाव से जो देता है उसका पुष्प भी उन्हें ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी किसी की सुंदरता नहीं देखते हैं, ठाकुर जी किसी का धन नहीं देखते हैं, ठाकुर जी किसी का नाम नहीं देखते हैं, वो मात्र और मात्र आपका भाव देखते हैं। भाव से भजता जो मुझको उसका बेड़ा पार है। तो आज मेरे प्रभु जी जैसे ही जलाशय के पास पहुंचे, स्वम स्वम वत्स कुलम सर्वे पाय संतये एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासम पायस्त्वा पपुर्जलम। एक दिन सबने अपने बछड़ों के झुंड को जलाशय के किनारे बांधा और जैसे ही बगला को देखा, सबे बको नाम महान सुरो बगरू भद्रक आगत्य सहसा कृष्णम तीष्ण तुंडो अग्रसदवली। उस दैत्य ने आकर अचानक मेरे श्री कृष्ण को देखा, अच्छा ये काला काला छोटा सा ये कृष्ण है। आज तुरंत उसने कहा कि मैं इससे अपना बदला लूंगा और तुरंत मेरे कृष्ण भगवान को अपनी चोंच में रख लिया। जैसे ही कृष्ण भगवान को निकलने का प्रयास किया तो मेरे प्रभु ने अपने श्री विग्रह को इतना गर्म कर लिया, इतना गर्म कर लिया कि आज इस बकासुर को ऐसे लग रहा है जैसे मैंने किसी जलते हुए कोयले को अपने गले में रख लिया हो। और ये बकासुर छटपटाने लगा और इसका भी मेरे प्रभु ने नमो नारायण कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। यानी जहां मेरे प्रभु हैं वहां पाखंड रह सकता है, मेरे प्रभु ने पाखंड को समाप्त कर दिया। ये पूर्व जन्म में कौन था? ये हिरग्रीवा दैत्य का पुत्र उत्कल था। एक बार घूमता घूमता जाजल ऋषि के आश्रम में आया और इसने क्या किया, आश्रम के पास एक जल तालाब था जिसमें जल भरा हुआ था और उसमें से मछलियों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। तो ऋषि ने श्राप दे दिया, तू बगुले की तरह मछलियों को खाता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू बगुला हो जा। आज यही बकासुर बन के आया है। तो हमें इस कथा से एक सीख भी मिलती है कि हमें कभी भी बनावटीपन नहीं करना। जय जय श्री। आज हाथ क्यों उड़ रहे हैं तुम्हारे? जय जय श्री याद दिलानी पड़ती हनुमान जी की तरह है। हनुमान जी जब पार जा रहे थे तो सब एक दूसरे से कह रहे थे कि समुद्र पार कौन कर सकता है। हनुमान जी भी खड़े थे लेकिन खुद नहीं पता था कि हम जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। तब जामवंत जी ने ध्यान उठाया था। तो ऐसे ही तुमको ध्यान उठाना पड़ता है। बोले ठाकुर जी महाराज की